जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो फिलहाल जम्मू के अंदर एक बर्निंग इशू जो है वो सरोड टोल प्लाजा को लेकर जो है हंगामा इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। वहीं बात करें सांबा की तो सांबा आज जो है वो बंद है और उसी को लेकर काफ़ी सारे प्रदर्शन भी जो है वो किए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ बात करते चले तो युवा राजपूत सभा एक संघर्ष में जो है वो लगातार जुटी हुई है और कहीं ना कहीं एक मिशन है कि सरोड टोल प्लाजा को जो है उखाड़ फेंकना है और इसी को लेकर उनका प्रदर्शन जो है वो चल रहा था। अगर पीछे की मैं बात करता चलूँ 2 दिनों की, तो युवा राजपूत सभा की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को 2 दिन का समय था, लेकिन प्रदर्शन जो है वो चलता रहा और उसके बाद युवा राजपूत सभा के ऊपर लाठियां भी बरसाई गई। फिलहाल उनको जो है डिटेन भी कर लिया गया और अभी हाल ही उनके ऊपर जो है एफआईआर भी दर्ज की गई और 28 के लगभग लोग जो हैं फिलहाल हिरासत में हैं, पुलिस कस्टडी में उनको जो है फिलहाल रखा गया है। और भी कई सारे सियासी संगठन जो है उनकी सपोर्ट में जो है वो सामने नजर आए हैं और आज जो है वो सांबा बंद है और जम्मू में भी कहीं ना कहीं हलचल जो है वो देखने के लिए मिल रही है और युवा राजपूत सभा के समर्थन में कई सारे लोग जो है वो सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सबकी कोशिश यही है कि सरोड टोल प्लाजा जो है वो सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि आज भी अभी भी सरोड टोल प्लाजा पर टोल जो है वो कट रहा है। हालांकि कोशिश काफ़ी ज़्यादा की गई कि टोल प्लाजा को वहाँ से हटाया जाए और जो टोल कट रहा है उसके ऊपर जो है वो रोक लगाई जाए। फिलहाल इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर मिनिस्टर राजेंद्र सिंह चिप जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ सरोड टोल प्लाजा को लेकर ये कहना चाहते हैं और पूरी सिचुएशन को लेकर क्या कुछ इनका कहना है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। सीधा यहाँ पर मैं सवाल से शुरू करूंगा। सरोड टोल प्लाजा को लेकर जम्मू और सांबा में दोनों जगह फिलहाल इस वक्त जो है गर्मा गर्मी चल रही है और सांबा फिलहाल पूरा बंद है और सुनने में ये भी आया डीसी सांबा से हाल ही में आपकी बात भी हुई है, तो मैं चाहूंगा पूरी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं फिलहाल? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 2 या 3 हफ्ते पहले हमने इस टोल प्लाजा की फंक्शनिंग के ऊपर उस समय बात करी जब आपको पता है कि बारिश की वजह से बनी में तबाही हुई। उसके साथ साथ हाईवे के ऊपर जो तना का ब्रिज बह गया और उससे जितनी पठानकोट जम्मू हाईवे पे यातायात थी वो सारी डिस्टर्ब हो गई और लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो मैंने और जुगल किशोर शर्मा जी जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और सरकार से कहा था कि जब तक सड़क ठीक नहीं हो जाती तब तक ये टोल प्लाजा बंद होना चाहिए। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ युवा राजपूत सभा को, उसके प्रधान जो विक्रम सिंह जी हैं और उनके साथी जो उनके साथ हैं, जो उनके पूर्व प्रधान हैप्पी जी और दूसरे जो उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मनदीप सिंह चिप जो हैं और बाकी जो साथी हैं, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि युवा राजपूत सभा ने जम्मू में एक इतिहास बनाने की प्रथा शुरू करी है। स्टार्टिंग फ्रॉम द जो महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी के लिए जो स्ट्रगल करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा, उसमें भी युवा राजपूत सभा ने इनिशिएटिव लिया। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सभी सोशल और उन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने युवा राजपूत सभा का साथ दिया, तो वो कामयाब हुए। आज देखिए, पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि टोल किस लिए लिया जाता है। टोल इसलिए लिया जाता है कि लोगों को एक साफ सुथरी, एक मेंटेन रोड दी जाए जिसमें लोग महसूस करें कि रोड बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई खड्डा नहीं, उसमें सब पुल भी ठीक हैं, रास्ते भी ठीक हैं और वो खुशी के साथ उस पर ड्राइव कर सकें। तो जब सड़क ही नहीं है तो फिर उस पर टोल लगाने का क्या लाभ है। और
इस पर्टिकुलर केस में जो सरोवर का टोल प्लाजा है, इसमें जैसे मैंने कहा कि युवा राजपथ सभा ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने लीड ली, लेकिन यहाँ तक बाकी लोगों के संबंध में सबके नाम पढ़ रहा था अलग अलग पार्टियों के जो खासकर विपक्ष में है, सभी पार्टियों ने, व्यापार मंडल सांबा ने और जो जितनी भी सोशल संस्थाएं हैं, आज सब लोग खड़े हैं युवा राजपूत सभा के साथ। ये तो रहा एक पहलू। अब दूसरा पहलू है कि जब उन्होंने एक, देखो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब कुछ लोगों ने मिलकर आवाज उठाई, उन्होंने आवाज उठाया कि ये गलत है, तो सरकार को उनके साथ बैठ करके बातचीत करके इस मसले को सुलझाना चाहिए था। लेकिन उसके बजाय लोगों पे लाठीचार्ज हुआ, और लाठी जब चार्ज हुआ तो कुछ लोगों ने, बीच में ऐसे लोग थे जब स्टोन पेल्टिंग भी हुई, कुछ जो प्रोटेस्टर थे वो भी जख्मी हुए, और सुना है कुछ पुलिस के लोग भी हुए, कुछ छोटी मोटी चोटें आई। तो ये तो अक्सर होता है, क्योंकि इसको अच्छे ढंग से नहीं सुलझाया गया। और फिर मैंने सुना है कि जैसे कोई लगभग 26 से लेकर 28 लोग हमारे युवा राजपूत सभा के उनके साथी जो हैं वो अरेस्ट किए गए, उनको सांबा में रखा गया। और आज जो मेरी बात हुई है डिप्टी कमिश्नर सांबा से, अच्छी बात मेरी उनसे हुई। उन्होंने भी कहा कि ये फैसला जो है ये उनके हाथ में नहीं है, लेकिन ऑनरेबल एलजी ने इसका संज्ञान लिया है। और ऑनरेबल एलजी जो है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट है, जिसके अंडर ये टोल प्लाजा आते हैं, उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए ये सब ठीक है, लेकिन वहाँ 144 लगाना, फिर टोल प्लाजा को आपने फिर जारी रखा हुआ है। कम से कम टोल प्लाजा की फंक्शनिंग को सस्पेंड कर देना चाहिए जब तक लोगों के दिलो दिमाग में गुस्सा है, जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और फिर उनको अरेस्ट करना। और सुना है कि उनको सांबा से कठुआ में ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारी पूरी हमदर्दी उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस टोल प्लाजा को बंद करने की आवाज़ उठाई। इसलिए उठाई कि सड़क तो मौजूद नहीं है, सड़क तो अवेलेबल नहीं है। बल्कि मैं कल व्यापार मंडल सांबा के जो प्रेसिडेंट है उनको सुन रहा था, मैं तो श्रीनगर में था, मैं रात को ही आया, वरना मैं भी अपने आप को एक बदकिस्मत समझता हूँ कि मैं कल यहाँ नहीं था, मैं भी वहाँ पहुँचा। तो उनकी जो मैंने बात सुनी, उन्होंने ये भी कहा कि एक टोल प्लाजा जो है आपका बंद तालाब में है, बन में है, और दूसरा टोल प्लाजा सरोवर में है। तो कम से कम सरकार को जो 2 टोल प्लाजा के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, उसकी बुनियाद पर यहाँ टोल प्लाजा खुलना चाहिए और चलना चाहिए। ये इस कानून को भी सामने रखा जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। और इसी के ऊपर नितिन गडकरी जी का भी बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि टोल प्लाजा का जो डिस्टेंस है 2 टोल प्लाजा का, वो 60 किलोमीटर का होना चाहिए। और एक और नॉर्म रखा गया है कि टोल प्लाजा के ऊपर गाड़ी जो है 3 से 4 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं होगी। हालांकि दोनों नॉर्म्स का जो है वो पालन नहीं किया जा रहा। देखिए, बड़ी सीधी बात है कि जब आपकी वो सड़क जिस पर आप एक पैसा भी किसी का नहीं लगा, उसी एक अचानक एक सड़क को जो नॉर्मल रोड है जिसमें 100 किस्म की उसमें डिफ़िकल्टीज हैं, अच्छी नहीं हैं, और फिर खासकर फ्लड की वजह से पुल वगैरह टूट गए हैं, तो फिर वहाँ टोल प्लाजा को कंटिन्यू करना जो है, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं युवा राजपूत सभा के उन साथियों की तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, हम उनके साथ हैं। और खासकर जो लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे या वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, जिन लोगों ने समर्थन दिया, मैं उनकी भी बड़ी प्रशंसा करता हूं। और जो समर्थन उन्होंने युवा राजपूत सभा का दिया, मेरा भी समर्थन उनके साथ है। दूसरी बात, जो लाठी चार्ज हुआ और जो प्रोटेस्टर्स को लगी, जो उनको तकलीफें हुई, इसको मैं इसको कंडेम करता हूं कि सरकार को लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए था। आपने देखा होगा कि आगे ही हमारी ये यूनियन टेरिटरी के हालात जो ठीक नहीं है, कहीं तो स्मार्ट मीटर्स का मसला है, कहीं प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है, कहीं इविक्शन का मसला है, कहीं CUET का मसला है, कहीं जो है वो पानी के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यूनियन टेरिटरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑनरेबल LG साहब को जो मैं जानता हूँ कि वो एक बड़े अनुभवी
अनुभवी नेता रहे हैं और पार्लियामेंट में भी रहे, मंत्री भी रहे, उनको समझना चाहिए कि ये लोगों की जो डिमांड्स हैं, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, जो लोग जो चाहते हैं, उनको एक बड़े अच्छे ढंग से लोगों के साथ मिलकर के इस बात का फैसला करना चाहिए और लोगों की जो सही डिमांड्स हैं उनको मान्यता देनी चाहिए। सर क्या लगता है आपको, देखिए जोरदार प्रदर्शन जो है उनकी तरफ से किया गया युवा राजपूत सभा और कई सारे सियासी लोग भी उनके साथ जुड़ गए, हालांकि वो जब जम्मू की बात आ रही है तो अपनी पार्टियों को भूलकर वो युवा राजपूत सभा के साथ मिलकर के जम्मू वासी बनकर, डोगरा बनकर जो है उनके साथ खड़े हुए और कड़ा प्रदर्शन भी किया गया, हालांकि उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, अभी भी उनको जो है जेल के अंदर जो है वो बंद किया हुआ है। लेकिन इन सभी चीज़ों के चलते भी अभी भी जो है वो सो टोल प्लाजा जो है वो चल रहा है, आखिर क्यों? देखिए, एक टेंडेंसी है जो मैं बड़े आज से नहीं बल्कि अब 40 साल मेरा एक्सपीरियंस है राजनीति का। कोई भी सरकार दिल्ली में आती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, हमने देखा है जब यहाँ जब सेक्रेटरीट शिफ्ट करने की बात चली, हमने उस समय में देखा जब अमरनाथ लैंड रो यहाँ हुई, या जब भी जम्मू में कोई इशू उठा है, कोई भी जो सरकार दिल्ली में होती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, नॉर्मली केंद्र की सरकार हमेशा जम्मू को दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। वो हमेशा ये सोचते हैं कि जम्मू का लोग जो है वो भोले भाले सीधे साधे लोग हैं और वो उनकी बातों में आकर उनकी बात मानेंगे। मैं मानता हूँ, मैं उस दिन मानूंगा जिस समय बाकी 20 स्टेट के दूसरे हिस्सों में कोई ऐसी बात हो, तो उन भारत सरकार का उनके साथ वही रवैया होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है कि भारत सरकार, अब देखिए बेसिकली यूनियन टेरिटरी है, दिस यूटी इज बीइंग रूल्ड बाय होम मिनिस्ट्री और ऑनरेबल एलजी साहब जो है वो होम मिनिस्ट्री के नुमाइंदे हैं। लेकिन ऑनरेबल एलजी साहब को जो लोकल कंडीशंस हैं, लोगों की क्या सोच है, लोगों की क्या राय है, लोग क्या चाहते हैं, उसको लेकर के इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए और लोगों के साथ मिलकर के उनकी जो उम्मीदें हैं उनके मुताबिक फैसला करना चाहिए। सर लास्ट में समय थोड़ा कम है, मैं चाहूँगा जम्मू कश्मीर के वासियों को और ख़ास युवा राजपूत सभा जो संघर्ष कर रही है और बाकी सब लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, क्या संदेश उनके लिए रहेगा? देखिए, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आपका जो फैसला कि सड़क ठीक नहीं है, वहाँ टोल प्लाजा सस्पेंड होना चाहिए और जब सड़क उस कंडीशन में आ जाए कि जब टोल लगना चाहिए, तो मैं उस फैसले की तायद करता हूं और मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अपना जो आपका एजेंडा है, जो लोगों के हित के लिए है, लोगों के लिए है, लोगों की बेहतरी के लिए है, आप अपने एजेंडा को आगे बढ़ाते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सारा जम्मू आपके साथ है, जम्मू के लोग सभी आपके साथ हैं। कोई ऐसा संस्था या पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो आपकी जेन्युइन डिमांड को नहीं सपोर्ट करेगा, इसलिए हम सब मिलकर के आपकी डिमांड को सपोर्ट करते हैं। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूं, मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं और मैं यही कहूँगा कि हमारी सपोर्ट और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर मिनिस्टर राजेंद्र सिंह चिप जी हमारे साथ थे बातचीत में, और इनका भी ये कहना है कि सरोर टोल प्लाजा को लेकर युवा राजपूत सभा की तरफ से जो ये संघर्ष किया जा रहा है वो उनके साथ है, पूरा समर्थन जो है युवा राजपूत सभा को है। और सरोर टोल प्लाजा को लेकर इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरोर टोल प्लाजा का काम जो है वो सस्पेंड जो है वो होना चाहिए, क्योंकि रोड्स तो है ही नहीं, अगर रोड्स है तो फिर कहीं ना कहीं टोल बनता है, अगर रोड ही नहीं है तो टोल किस चीज़ का। फिलहाल सरोर टोल प्लाजा के इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा, और युवा राजपूत सभा जो ये संघर्ष कर रही है इसको लेकर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बताने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार।